पर्यावरण संरक्षण के प्रति युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए रानीताल क्षेत्र में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अहम जानकारियां प्रदान की। मोतीनाला पोस्ट ऑफिस में जमा राशि गायब होने की शिकायत लेकर हनुमानताल थाने पहुंचे फरियादियों ने इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनके खाते में से किसी ने रकम निकाल ली है। केंद्र में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रानीताल स्थित बीजेपी कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई, जिसमें केंद्र सरकार के पिछले 8 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। एलएलबी के छात्र छात्राओं के एक दल ने सिविल लाइन थाने का भ्रमण कर पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को करीब से जाना और पुलिस अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी से अपनी शंकाओं का समाधान किया। इस दौरान छात्रों ने जिला अदालत जाकर भी कानूनी प्रक्रिया की जानकारी हासिल की। घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, सास बहू का विवाद जैसी कई शिकायतें लेकर महिला थाने स्थित पुलिस परिवार परामर्श केंद्र पहुंची महिलाओं की शिकायतों का निराकरण मध्यस्थता के जरिए किया गया। शनिवार को परामर्श केंद्र में 48 मामले आए। मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले मजदूरों को इन दिनों ना तो लगातार काम मिल पा रहा है और ना ही कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से मजदूरी मिल रही है, लिहाजा श्रमिक परेशान हैं। तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने देर रात ही लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए मंडी मदार टेकरी में कोहराम मचा दिया। ठेले को पलटते हुए ट्रक विद्युत ट्रांसफार्मर से टकरा गया। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हो पाई। चेरीताल हरदौल मंदिर के पास नाले में एक ऑटो सवारी समेत जा गिरा। स्थानीय लोगों ने तत्काल ही ऑटो में बैठी सवारी को बाहर निकाल लिया और उसके बाद काफी मशक्कत के बाद ऑटो को भी बाहर निकाल लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मोतीनाला पोस्ट ऑफिस के खाता धारक के खाते से निकली रकम, हनुमानताल थाने में दर्ज हुआ मामला। नाले में गिरा ई रिक्शा, बाल बाल बची सवारी और चालक, चेरीताल क्षेत्र की घटना। पर्यावरण संरक्षण के प्रति युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए रानीताल क्षेत्र में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अहम जानकारियां प्रदान की। पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें संस्था के सदस्यों ने युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और उन्हें भी इस मुहिम के सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया। हम ये देखते हैं कि हमारे जितने भी पौधे रहे हैं, पेड़ रहे हैं, सब नष्ट होते जा रहे हैं, जो कि एक स्पंज का काम करते थे। बरसात का पानी रोकते थे, धरती को वो पानी अंदर भेजते थे और इस प्रकार हमारे पास में पानी के स्रोत जो हैं निरंतर हमारे को पानी प्रवाहित करते थे और देते थे। आज वह स्थिति नहीं रह गई। हमारी बहुमूल्य ज़मीन बरसात में बहती हुई चली जा रही है। नदियों के माध्यम से हमें उसे बचाना है। किसी भी तरह से हमको उस हरियाली को पुनः वापस लाना है और यही हमारी गोष्ठी का आज विषय है कि हमारा जो युवा वर्ग है उसको हम जो पर्यावरण में जो चारों तरफ प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में उनको जानकारी दें और इसके साथ ये भी उनको बताएं कि हम किस तरह इस प्रदूषण को रोकने के लिए हम युवा वर्ग, राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र हम क्या मदद कर। मोतीनाला पोस्ट ऑफिस में जमा राशि गायब होने की शिकायत लेकर हनुमानताल थाने पहुंचे 2 फरियादियों ने इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनके खाते में से किसी ने रकम निकाल ली है। हनुमानताल थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची एक महिला और अन्य व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखवाई है कि मोतीनाला पोस्ट ऑफिस में उनके द्वारा खाता खोला गया था और उसमें रकम भी जमा कराई गई थी। किसी व्यक्ति के द्वारा वह रकम निकाल ली गई। पोस्ट ऑफिस के अधिकारी इस मामले में उचित जवाब नहीं दे रहे हैं, लिहाजा थाने में शिकायत की गई है। जांच होगी, हमारा 44,000 जो है वो तुम्हें अभी मिल जाएगा और जांच होगी। जांच कब तक का होगी? हमें शादी अभी करना है। 1,40,000 रुपये में वही 1 लाख का घपला हो रहा, दिखाई नहीं रहा इसमें कंप्यूटर में। कब से परेशान हो इसमें आप? हम 15 दिन हो गया है मेरे को। तो इनसे आपने बताई तो 15 दिन में इतने क्या जांच की है, क्या कार्रवाई की है? कुछ नहीं करे, कुछ नहीं की। मोतीनाला पोस्ट ऑफिस में जिन लोगों का खाता है उनमें से अभी 2 व्यक्ति अलग अलग समय पर हमारे पास आए हैं और उन्होंने कंप्लेन की है कि उनकी जमा राशि जो है उनकी बगैर आहरण की और निकासी दिखा रही है और ये कैसे हो सकता है। इस प्रकार की उन्होंने जो है दिया कि कोई न कोई पोस्ट ऑफिस का व्यक्ति ही है जिसने कि राशि आहरण किया है। इस संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि कुछ ऐसी अनियमितताओं के संबंध में स्वयं पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जा रही है।
तो जो है जांच कंप्लीट होने के पश्चात जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। केंद्र में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रानीताल स्थित बीजेपी कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई, जिसमें केंद्र सरकार की पिछले 8 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि गरीब कल्याण, किसान कल्याण सहित अन्य लाभकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के जरिए मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की कल्पना को साकार कर रही है। हम 70 साल में और 60 साल में पिछड़े, उसको हम 8 वर्ष में करने के लिए प्रयासरत हैं और 60 साल के समय को हमने जितना पीछे छोड़ा है उसको हमको इस 8 वर्ष में 2-4 वर्ष और लगेंगे। तो आने वाले समय में जबलपुर की आपको औद्योगिक क्षेत्र में और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत स्वरूप आपको बदला मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ, तैयारी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में है और आने वाले समय में 16 जो नगरीय निकाय महापौरों के चुनाव जो अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी विजय। एलएलबी के छात्र छात्राओं के एक दल ने सिविल लाइन थाने का भ्रमण कर पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को करीब से जाना और पुलिस अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी से अपनी शंकाओं का समाधान किया। इस दौरान छात्रों ने जिला अदालत जाकर भी कानूनी प्रक्रिया की जानकारी हासिल। एलएलबी की पढ़ाई कर रहे छात्रों का एक दल सिविल लाइन थाने पहुंचा और वहां पर थाना प्रभारी रमेश कौरव सहित अन्य पुलिसकर्मियों से बातचीत कर पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान छात्रों को विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्रकरणों सहित एफआईआर लिखने के तरीके की भी जानकारी दी गई। पीडू मैडम के हमारे जो लोग आए थे स्टूडेंट वगैरह, उनको जिज्ञासा थी थाने की वर्किंग और काम को देखने की और उनके क्वेश्चन थे, उनको संतुष्ट किया गया। उनके क्वेश्चनों को उत्तर देकर के पुलिस कार्रवाई के संबंध में 0 एफआईआर होती है कि जिस घटना का घटना स्थल थाना क्षेत्र में नहीं होता है और ऐसा फरियादी इस थाने में जाता है तो उस एफआईआर को 0 करके संबंधित थाने को ट्रांसफर करना है। वहीं छात्रों ने भी सवालों के जरिए अपनी शंकाओं का समाधान किया। घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, सास बहू का विवाद जैसी कई शिकायतें लेकर महिला थाने स्थित पुलिस परिवार परामर्श केंद्र पहुंची महिलाओं की शिकायतों का निराकरण मध्यस्थता के जरिए किया गया। शनिवार को परामर्श केंद्र में 48 मामले आए। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में शनिवार को आयोजित मध्यस्थता कार्यक्रम में कुल 48 प्रकरण शामिल किए गए। परामर्शदाताओं ने बताया कि इनमें घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना सहित अन्य शिकायतें शामिल थी, जिनका निराकरण मीडिएशन एवं काउंसलिंग के जरिए किया गया। कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत घरेलू हिंसा संबंधी प्रकरणों में हम लोग काउंसलिंग मध्यस्थता द्वारा समाधान प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रत्येक पारिवारिक विवादों का बातचीत, सुलह वार्ता द्वारा मध्यस्थता से एक स्थायी निराकरण मिल जाए। आज यहाँ पर 48 प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं। मूल भावना यह है परिवार में हिंसा ना हो, नशामुक्त समाज हो, क्योंकि पारिवारिक विवादों का सबसे बड़ा कष्ट बच्चों को उठाना पड़ता है। कि हम कोशिश करेंगे दोनों पक्ष बैठें और सहानुभूति, सद्भावना, समन्वय, संपर्क और संवाद के द्वारा समाधान हो सके। 90% यहाँ पर समझौता होता है। प्रकरण का समाधान न होने पर घरेलू हिंसा संबंधी प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। आपराधिक कार्रवाई भी करती है और ये प्रयास होता है कि भारतीय कानूनों के अंतर्गत निराकरण के लिए न्यायालय का सहारा लिया जाए। इस दौरान 48 मामलों में पति पत्नी और उनके परिजनों को समझाइश देकर सुलह कराने का काम किया गया। मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले मजदूरों को इन दिनों ना तो लगातार काम मिल पा रहा है और ना ही कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से मजदूरी मिल रही है, लिहाजा श्रमिक परेशान। लेबर चौक, छोटी लाइन, श्रीनाथी तलैया सहित अन्य स्थानों पर भीषण गर्मी में सुबह से शाम तक मजदूरी की तलाश में घूमते नजर आ रहे इन मजदूरों के हताश चेहरे ही इनकी परेशानी बयां कर रहे हैं। इन दिनों ना तो उन्हें लगातार काम मिल पा रहा है और ना ही कलेक्टेड रेट पर मजदूरी मिल पा रही है। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें शासन की कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। कई बार तो उनके परिवार को फाका भी करना पड़ता है। बेचारे गरीब लोग बैठे हैं, बेलदारी आ ही नहीं रहे, रेट नहीं बढ़ रहा है। सब गरीब मजदूर बैठे हैं, जो रेट मिलना चाहिए वो रेट मिल नहीं रहा है। सरकार तो अपना मजा तो मार ही रही है। पहले तो रेगुलर काम मिलता रहा, सुबह शाम सब मिल जाता रहा, अब तो वो भी काम बंद हो गए। बस वही महंगाई, गरीब जनता खाएगी क्या, कमाएगी क्या? पहले ये बताओ कि किराया इतना बढ़ गया कि किराया देने को इंसान को पैसा नहीं है, पैदल जा रहे हैं अपने बच्चों को लेके। कहाँ तक गरीब जनता उधर परेशान रहेगी। अब ये मकान भी दिए हैं तो उसका भी टैक्स लग रहा है, बिजली बिल का लग रहा है। इंसान अपने बच्चों को खिलाएगा कि बिजली बिल भरेगा कि मकान का टैक्स देगा? हम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को ये है कि हम लोग जैसे झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, काम मजबूरी करने आते हैं, यहाँ मजदूरी करने। बिलदारी 400 रुपये चल रही है, कोई 350 में जा रहा है, कोई 250 में जा रहा है, कोई 100 रुपये में खाने पीने के लिए जा रहा है।
हम बोलने चाहते हैं कि महंगाई थोड़ा किराना कम करें। आप बताएं, गरीब आदमी अगर 350 रुपये की मजदूरी करेगा, 400 रुपये की मजदूरी करेगा, 170 रुपये के रिफाइंड का तेल दे रहे, 100 रुपये किलो दाल दे रहे, 200 रुपये लीटर दे रहे ये वाला रिफाइंड, 700 का तेल। मजदूरों को 300-200 में काम में ले जाते हैं, फिर पैसा देने के लिए शाम को बोलते हैं पूरा और काम करो, 6 बजे छुट्टी देंगे। अब 6 बजे तक काम करते हैं, इसके बाद घर जाते हैं 350 रुपये लेके। मजदूरों को शासन से मदद की दरकार। तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने देर रात लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए मंडी मदार टेकरी में कोहराम मचा दिया। ठेले को पलटते हुए ट्रक विद्युत ट्रांसफार्मर से टकरा गया। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हो पाई। बीती देर रात मंडी मदार टेकरी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए एक ठेले को पलटा दिया और विद्युत ट्रांसफार्मर से जा टकराया। इस घटना के बाद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई और लोगों में आक्रोश देखा गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और ट्रक चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। अभी पेट्रोलिंग के दौरान यहाँ से मंडी मदार टेकरी से निकले थे तो एक ट्रक चालक आइसर के चालक ने मंडी मदार टेकरी में जो डीपी लगी हुई है उसमें भीड़ दी थी। कोई मानव क्षति नहीं हुई है किसी भी प्रकार की, किसी को चोट नहीं आई है, तो एक बड़ी घटना होने से बच गई है। बाकी सब खैरियत है और बिजली विभाग वाले आ गए हैं जो बिजली डीपी को ठीक कर रहे हैं। वहीं विद्युत सुधार कार्य के लिए बिजली कर्मियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। चेरीताल हरदौल मंदिर के पास नाले में एक ऑटो सवारी समेत जा गिरा। स्थानीय लोगों ने तत्काल ही ऑटो में बैठी सवारी को बाहर निकाल लिया और उसके बाद ऑटो को भी काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। चेरीताल हरदौल मंदिर के समीप खुले नाले में एक सवारी ऑटो गिर गया। गनीमत ये रही कि ऑटो में बैठी सवारियों को चोट नहीं आई। लोगों ने उन्हें साकुशल बाहर निकाल लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के बीच में खुला चैम्बर और खुला हुआ नाला आए दिन दुर्घटनाओं का सबब बन रहा है। वहीं क्षेत्रीय जनता के सहयोग से ऑटो को बाहर निकाला गया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।